गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। कल बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा था? भिन्न। भिन्न। भिन्न में क्या क्या पढ़ा था? भिन्न 3 प्रकार के होते हैं। हाँ, कौन कौन से? उचित भिन्न, सम भिन्न। तो अच्छे से समझ में आ गया था सबको? हाँ। आज हम लोग पढ़ेंगे छोटी और बड़ी भिन्नों का ज्ञान। अगर दो भिन्न दी हुई हैं तो उनको हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है और छोटी। ठीक है, तो इसको हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, मान लो आप लोगों के पास 2 कागज हैं। कितने? 2। एक कागज ये है, ठीक, और दूसरा कागज ये है, और दोनों कागज क्या हैं? समान आकार के हैं। क्या हैं? समान आकार के। और इनको हमने क्या किया? 3 बराबर भागों में बांट दिया। ठीक, इसको हमने क्या किया? ये वाले भाग को हमने क्या किया? कलर कर दिया। ठीक, और इसके 2 भागों को हमने कलर कर दिया। ठीक है, तो क्या चित्र देखकर बता सकते हो कि किस भाग में ज्यादा कलर है? दूसरे वाले में ना। अब इसको छठ गणित में कैसे निरूपित करोगे? अगर कहा जाए कि जो भाग जो है रंगा गया है तो उसको गणित की भाषा में कैसे करोगे? बताओ। तो भिन्न में कैसे लिखोगे? 1/2 3। 1/3। कैसे? कुल भाग कितने हैं? 3। नीचे 3, रंगा गया भाग कितना है? 1। ऊपर 1। इसको कैसे करोगे? 2/3। 2/3। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा? क्या सीखा बताओ? ये तो आपने चित्र देखकर बता दिया। क्या चित्र देखकर बता दे किसमें ज्यादा रंग किया गया है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें पूछा जाए कि 1/3 और 2/3 में कौन बड़ा है तो कैसे पहचानोगे? ये कैसे आप लोगों ने समझा कि ये बड़ा है? ये कैसे समझा? अच्छा, एक और उदाहरण लेते हैं। ये 2 गोले हैं। ठीक है, तो ये एक भाग हमने रंग दिया। ठीक, और इसके 3 भाग रंग दिए। अब इसको भिन्न में कैसे दिखाओगे? 1/4। 1/4। 2/4। 3/4। इसमें आप सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? 3/4। इसमें 1/4। तो कैसे पहचाना? हाँ, अच्छा, ये जो ऊपर है ऊपर वाले को क्या कहते हैं? और नीचे वाले को हर। तो हम ऐसे समझेंगे कि अगर किसी भिन्न का, ये दी गई भिन्नों का हर क्या है? समान है। क्या है? समान। हर समान है, तो फिर अंश में जो बड़ा होगा, ठीक है, वो भिन्न बड़ी हो जाएगी। क्या? बड़ी। और जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी। समझे कि नहीं समझे? पक्का? अब एक और उदाहरण लेते हैं। ठीक, 3 गोले बनाते हैं।
में बांट दिया, इसको 3 बराबर भागों में बांट दिया और इसको 4 भागों में बांट दिया। ठीक, अब इसको भिन्न में कैसे दिखाओगे? 1/1 1/1 अच्छा 1/1 दिखाओगे। कुल भाग कितने हैं इसमें? 2 1/2 और इसको 4 कौन बोला? 1/3 कुल भाग कितने? 3 और इसको 1/4। ठीक, अब इसमें आपको बताना है कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है, कैसे पहचानोगे बताओ? 1/4 हाँ 1/4 1/4 क्या है? बड़ी भिन्न है। अच्छा, चित्र देख के नहीं समझ में आ रहा? सबसे ज्यादा रंग किसमें है? सबसे ज्यादा रंग किसमें भरा गया है? 1/2 इसका देखो आधा गोला रंगा हुआ है और इसका केवल इतना रंगा हुआ है, तो कौन सी भिन्न बड़ी हुई? 1/2 बड़ी हुई, 1/4 नहीं बड़ी होगी। इसीलिए तो हमने चित्र बनाया है। चित्र में क्या समझ में आ रहा है? और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? सबसे छोटी 1/4 से बड़ी भिन्न कौन सी है? 1/3 आया समझ में? ये तो चित्र देखकर बताया, भिन्न देखकर कैसे समझोगे? इसके पहले अब हमने बताया था कि अगर कोई भिन्न दी हुई है, ठीक है, और उनका हर बराबर है, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे? अंश देखेंगे। अगर हर बराबर है तो क्या देखेंगे? अंश। तो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी हो जाएगी, जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी हो जाएगी। लेकिन हमने इसमें क्या देखा? हर। तो हर लेकिन बराबर नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? अंश देखेंगे। क्या अंश बराबर है? सब में बराबर है, 1 1 1 है ना बराबर? अगर अंश बराबर होगा तो फिर अब हम किसको देखेंगे? हर को। तो हम देखेंगे जिसका हर बड़ा होगा वो भिन्न क्या होगी? सबसे छोटी। ठीक है, और जिसका हर बड़ा होगा, सॉरी, जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न क्या होगी? सबसे बड़ी। समझ गए कि नहीं? तो हमने यहाँ पे देखा तीनों का अंश कितना है? 1। ठीक है, फिर तीनों के हमने हर देखे, इसका हर कितना है? 2, इसका 3, इसका 4। ये क्या है? सबसे छोटी। सबसे बड़ा इसका हर है, तो भिन्न क्या होगी? सबसे छोटी। इसका हर सबसे छोटा है तो भिन्न क्या होगी? सबसे बड़ी। छोटे और बड़े का कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे समतुल्य भिन्न। क्या? समतुल्य भिन्न। समतुल्य का मतलब एक समान भिन्न। क्या? एक समान। इसको भी एक चित्र के माध्यम से हम लोग समझेंगे। 3 चित्र बना रहे हैं, ठीक है। तीनों चित्र क्या है? बराबर आकार के। क्या है? बराबर आकार। ठीक है। ये दिखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन है बराबर आकार के। ठीक है, इसका हमने ये भाग रंग दिया, और इसका ये भाग हमने रंग दिया, और इसका ये वाला भाग रंग दिया। ठीक, ये रंगा हुआ भाग है। ठीक है ना? अब इसको भिन्न में कैसे दिखाओगे? 1/3। कुल भाग कितने हैं? 3। और रंगा हुआ कितना है? 1। तो 3 में से 1 यानी 1/3। इसको कैसे भिन्न में दिखाओगे? 2/6। इसको कैसे दिखाओगे? 3/9। वेरी गुड। कितना? 3/9। 3/9। तो इन चित्रों को देख के समझ में आ रहा है कुछ कि चित्र क्या है? एक समान है। तीनों चित्र क्या हैं? एक समान। एक ही आकार के हैं। और तीनों चित्रों में है क्या? जितना रंगा हुआ पार्ट है वो भी क्या है?
एक समान है। जितना भाग इसका रंगा हुआ है उतना ही भाग इसका भी रंगा हुआ है। बराबर आकार के है ना चित्र, उतना ही भाग इसका रंगा हुआ है, उतना ही रंगा हुआ है ना। समझे कि नहीं समझे? तो क्या है, तीनों के भाग क्या हैं? बराबर रंगे हुए हैं। कोई फर्क है? फर्क दिख रहा? कोई नहीं दिख रहा ना। लेकिन यहाँ पे हमें फिर फर्क क्यों दिख रहा है बताओ? वहां तो सबका बराबर रंगा हुआ है ना भाई। जितना इसका हिस्सा रंगा हुआ है इतना उतना ही इसका रंगा हुआ है। इसका कितना हिस्सा रंगा हुआ? 1/3। तो इसका भी देखो 1/3 हिस्सा रंगा है कि नहीं? 3 भाग, 3 में से 1 भाग इसका भी रंगा हुआ है और इसका भी 1/3 हिस्सा रंगा हुआ है। ये फर्क क्यों लग रहा है हमें? इसमें ज्यादा भाग, हाँ उसमें ज्यादा भाग है, लेकिन देखा जाए तो ये भिन्न है क्या? सब बराबर भिन्न है। ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहा जाएगा? समतुल्य भिन्न। क्या कहा जाएगा? समतुल्य भिन्न। ठीक है, कैसे समतुल्य हैं? इसको अगर काटा जाए 3 यहाँ कितना आ गया? 1/3। देखो आ गई इसके बराबर। इसको काटा जाए 1/3 आ गई। यानी ये तीनों है क्या? वाकई में है क्या? 1/3। तो समतुल्य भिन्नों को हम लोग बराबर बराबर कर सकते हैं। ठीक है, मान लो ये भिन्न दे दी गई हमें और हमसे पहचानने के लिए कहा गया कि कौन सी भिन्न बड़ी है, तो कैसे पहचानोगे? कुछ लोग तो कह देंगे कि 3/9 बड़ी है देख के, हाँ। तो फिर हम क्या करेंगे पहचानने के लिए? जैसे यहाँ पे 1/3 लिखा था, यहाँ 2/6 लिखा था और यहाँ 3/9 लिखा था, तो हम क्या करें? सबका हर क्या कर लें? बराबर कर लें, या सबका अंश बराबर कर लें। ठीक है, तो जब हमने इसको देखो काटा तो 1/3 1/3 1/3, तो सबका अंश क्या आ गया? बराबर। और हर में क्या है? बराबर। तीनों भिन्न क्या है? बराबर। ठीक है, और मान लो अगर हर को हमें बराबर करना है तो यहाँ 9 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, तो अगर इन तीनों को हमें बराबर करना है तो कैसे बराबर करेंगे? गुणा करके भी और भाग करके भी। ऊपर वाले में हमने क्या किया? भाग करके। गुणा करके कैसे कर सकते हैं? किससे गुणा किया जाए कि तीनों में बराबर आ जाए? तो ऐसा नंबर ढूंढो जो इन तीनों के पहाड़े में आता हो, कॉमन नंबर। कौन सा वो नंबर आता है? 18। ठीक है, कौन सा नंबर आता है? तो यहाँ पे 18 बनाएंगे, क्या करोगे? 2 से गुणा, फिर ये ऊपर भी 2 से गुणा। अगर हर में गुणा किया तो अंश में भी गुणा, फिर यहाँ पर 3 से गुणा, यहाँ पर भी 3 से गुणा, फिर यहाँ पे 6 से, यहाँ पर भी 6 से। ठीक है, ये भी दूसरे प्रश्न में समझाएंगे। इसमें इस वजह से नहीं हो पा रहा है क्योंकि तीनों भिन्न क्या है? समतुल्य है, बराबर है। बड़ा छोटा जब पहचानना होगा तो ऐसे पहचाना जाएगा। समझ गए? हम लोग देखेंगे भिन्नों का जोड़ और घटाना। क्या देखेंगे? भिन्नों का जोड़। इसको भी एक चित्र के माध्यम से हम लोग समझेंगे। ये चित्र है और एक ये चित्र है। भिन्न में कैसे दिखाओगे? 3/4। और इसको कैसे दिखाओगे? 3/4। इसको ये हटा दो यहाँ से, 1 भाग इसका कर लो केवल। कितना? 1 भाग। सिर्फ 1 भाग रंगा हुआ है इसका, केवल 1 भाग रंगा हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे दिखाओगे? 1/4। तो देखो यहाँ पे कितने भाग रंगे हुए हैं? 3। और यहाँ पे कितना रंगा हुआ है? 1। तो ये 1 उठा के अगर हम यहाँ पे फिट कर दें इसको, ये अलग, ये पूरा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा ना। तो कितना आएगा? 4/4। 4/4 मतलब 1। ठीक है, तो इसी तरह से अगर भिन्न में हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये बराबर में कितना आ जाएगा? यहाँ पे एक बॉक्स बनेगा और इसके चारों खाने क्या हो जाएंगे? कलर हो जाएंगे। समझ गए? तो यहाँ कितना आ जाएगा? 4/4। ठीक है, इसका मतलब 1/1 बराबर 1, क्योंकि पूरी चीज रंगी हुई है। जब पूरी चीज कंप्लीट होती है तो उसको क्या कहा जाता है? 1। समझे कि नहीं समझे?
इसी तरह से एक बार और देख लो। सबको आ रहा है ना समझ में? क्यों? सही भाग लगा हुआ है और सही भाग लगा हुआ है। ठीक, तो इसका कितना भाग लगा हुआ है? 2/4 2/4 और इसका कितना भाग लगा हुआ है? 1/4। तो ये रंगे हुए भाग को हमको इसमें क्या करना है? जोड़ना है। इसको उठा के यहाँ पे फिट कर दे, यहाँ पे फिट कर दे। क्यों? तो कितना भाग बन जाएगा? 1/3/4 यहाँ इसको हमने यहाँ पे फिट कर दिया, तो अब ये किसका बन गया भाग? 3/4। ठीक है, और समझ में कि नहीं? तो यहाँ से हम एक चीज पता क्या समझे कि जब नीचे का हर तीनों में क्या होता है? समान होता है। ठीक है, तो ऊपर का जो अंश होता है वो सीधा सीधा जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? तो कितना आ गया? 3/4। अब घटाना देखते हैं। क्या? और इसका एक भाग ये वाला रंगा हुआ है, तो इसको हमें घटाना है। ठीक है, रंगे हुए भाग से यह रंगा हुआ एक भाग हमको कम करना है। तो पहले तो इसको बताओ भिन्न में कैसे लिखेंगे? 3/4 और इसको कैसे लिखेंगे? 1/4। घटाना है। ठीक है, घटाने का निशान लगा लो, माइनस, ये माइनस। तो ये हमको क्या करना है? इससे कम करना है। तो इसको अगर हम ऐसे कम कर दें तो हमारे पास कितना बचेगा? 2/4 ऊपर के केवल 2 बचेंगे, तो बराबर में कितना आ गया? 2/4। तो 2/4 को कैसे लिखोगे? 1/2। हाँ, इसको काट दो 2 के पहाड़े से, तो कितना आएगा? 1/2। 1/2। समझ में आया कि नहीं? चित्रों के माध्यम से समझ में आया? पक्का? ये इस तरह से हो गया। अब एक चीज और देखो, ये घटाना हो गया, अब मान लो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक, प्लस ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक, इसका एक भाग रंगीन है और इसका इतना भाग रंगीन है। ठीक, इसको भिन्न में कैसे दिखाओगे? 1/4 प्लस इसको भिन्न में कैसे दिखाओगे? 3/9 कितना दिखाओगे? 3/8। ठीक, अब इसको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे बताओ? हमने क्या कहा था कि समतुल्य भिन्न भी बताया था ना, हमने कहा था कि बराबर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? हर बराबर कर लेंगे, तभी जोड़ पाएंगे। तो हर यहाँ पे कितना है इसका? 8। तो यहाँ कितना है? 4। बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इसको भाई यहाँ पे 8 है तो क्या इसको 8 बना सकते हैं? बना सकते हैं। कैसे? इसमें 2 से गुणा करने पे, तो 2 से गुणा कर दो, और जब हर में गुणा किया जाता है तो फिर अंश में भी गुणा किया जाता है। इसको ऐसे लिख लो, प्लस 3/8। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2/8 और यहाँ 3/8। अब 8 आ गए नीचे। हमने बताया था कि अगर नीचे समान होगा तो ऊपर के सीधा सीधा जुड़ जाएंगे। तो 2 और 3 कितना हो गया? 5/8। कितना आ गया? ये आंसर। इस तरह से करेंगे।
समझ में आया कि नहीं? हाँ।